हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मेडिटेशन के बारे में। और ख़ासकर स्टूडेंट्स या जो भी लोग कॉलेज के बाद मान लीजिए किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो जिनको भी बहुत लंबे अरसे तक पढ़ने की, किसी स्टडी मटेरियल पे बहुत ही ध्यान दे के उसको समझने की ज़रूरत हो, उनके लिए खासकर मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं और आपको भी मेडिटेशन शुरू करना चाहिए और कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और छोटी सी चीज़ है, इसको आप डेली कीजिए, इससे आपकी और मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि मेडिटेशन है क्या, हम ये समझते हैं। तो एक तरह से मेडिटेशन हमारे दिमाग के लिए एक एक्सरसाइज है। तो पहले हम ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग, इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। तो हमारा जो दिमाग या जो मन है, वो जब सवेरे हम सो के उठते हैं और रात को सोते हैं, तो थ्रू आउट पूरे दिन रात तक हमारा दिमाग जो है, उसकी आदत है यहाँ से वहाँ भटकना। तो जैसे मान लीजिए कोई एक बंदर है। अब बंदर किसी पेड़ पे बैठा हुआ है, एक डाल पे, तो आप बताइए बंदर क्या करेगा। वो ऐसा तो है नहीं कि डाल पे बैठा वहीं बैठा रहेगा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कभी यहाँ बैठा, यहाँ से वहाँ कूदा। तो वो एक से दूसरे ब्रांच पे, इस पेड़ से उस पेड़ पे बंदर जो है कूदता रहता है, भटकता रहता है। वैसे ही हमारा दिमाग भी वही चीज़ करता है। इसीलिए आप जब पढ़ते हैं तो कभी हमें कुछ और ख्याल आता है, कभी ये लगता है, कभी पिक्चर देख रहे हैं हम तो हमें किसी और चीज़ की याद आएगी, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पिक्चर की याद आएगी। तो हमेशा हम वर्तमान में हैं पर हमारा दिमाग कहीं और रहता है। और ये चीज़ सिर्फ आपके या मेरे लिए नहीं, सबके साथ में होता है। और आजकल ये समस्या, पिछले कुछ सालों से ये समस्या, ये प्रॉब्लम और बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेट और स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें आ गई हैं और ये चीज़ें हमारा ध्यान हर समय अलग अलग डायरेक्शन में आकर्षित करती रहती हैं कि आप ये वीडियो देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, इसका मैसेज आ गया। तो पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट्स और ख़ासकर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी जो ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो और भी कम हो गई है। कुछ लोग तो, बच्चे तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि मतलब उनके लिए एक चेयर पे बैठ के 15-20 मिनट भी पढ़ पाना मुश्किल है। हर 5 मिनट में उनको लगता है कि हाँ ब्रेक ले लो, ये कर लो, वो कर लो। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है कि एक स्टूडेंट के लिए, आप सोचिए एक स्टूडेंट कोई भी है या कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, तो सबसे बड़ा उसके लिए सुपर पावर क्या है? सबसे बड़ा सुपर पावर है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। अगर आपके पास वो है तो अगर आप भिड़ जाओ तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर आप ध्यान केंद्रित करके आप मेहनत नहीं कर सकते हो, तो भले आप दिन में 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, आप 1 साल पढ़ लो, पर अगर आपका दिमाग बार बार यहाँ वहाँ भटकता रहेगा तो हम पढ़ तो रहे हैं बट वो चीज़ हमारे दिमाग में घुस नहीं रही है। राइट? और हम सोचते हैं कि उससे अच्छा मेरी याददाश्त कम है, शायद मुझे समझ में कम आता है। चांसेस है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, याददाश्त की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे, हम फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेडिटेशन। राइट? तो मेडिटेशन है क्या? अब कई बार जब लोग मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई रिलीजियस चीज़ है, क्योंकि अक्सर हम पिक्चरों में, मूवीज़ में, टीवी पे देखते हैं कि जो मान लीजिए साधु लोग हैं वो बैठे हुए हैं पद्मासन में वैसे, या कोई मंत्र जप कर रहे हों, तो अक्सर लगता है कि 2 चीज़ें, एक तो ये इसमें कुछ धार्मिक चीज़ है और दूसरा ये कि कोई ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए कोई साधना या बहुत तपस्या करने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, ये बड़ी सिंपल चीज़ है। इसको सीखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु के पास में, स्वामी के पास में जाने की ज़रूरत है। मैं आपको आज यही इसी वीडियो में समझा दूंगा और वही समझ के आप आज ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन में करना क्या है? तो हमें मेडिटेशन में जो करना है वो ये है कि हमें अपने दिमाग को, हमें अपने मन को जो वर्तमान है, वर्तमान में उसको केंद्रित करने के लिए ट्रेन करना है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको, दिमाग क्या करेगा, वो हमेशा या तो भविष्य में या फिर अतीत में इधर उधर भागता रहेगा। तो ये ट्रेनिंग कैसे करनी है? तो हम इसमें कई तरीके हैं। मेडिटेशन के जो टेक्निक्स हैं उसमें एक चीज़ जो कॉमन, हर एक चीज़ में कॉमन दिखेगी कि अपने दिमाग को, अपने मन को किसी एक चीज़ पे केंद्रित कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए सामने, मान लीजिए कोई फल रखा हो या कोई चीज़ हो, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि कोई मंत्र लीजिए, मान लीजिए ओम हो गया, कोई भी मंत्र है, कोई वर्ड है, कोई शब्द है, उस शब्द को बार बार उसको आप मन में उच्चारण कीजिए और दिमाग को उसके ऊपर फोकस कीजिए।
कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने सांस पे ध्यान दीजिए। तो जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मतलब क्या हुआ? माइंडफुलनेस मतलब जो हमारा वर्तमान है, जो अभी हम जहाँ पे हैं, जो हमारी अभी करंट जो एग्जिस्टेंस है, वर्तमान के बारे में चेतना बनाए रखना, यही है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये आया है ये जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें उन्होंने काफ़ी उन लोगों ने इस पे काम किया है, बट ये जो है आज दुनिया में सबसे कॉमन तरीका है मेडिटेशन करने का, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, और वो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है? इसमें हमें ट्रेन करना है अपने दिमाग को किसी एक चीज़ पे फोकस करने के लिए, और वो चीज़ हम चूज़ करेंगे, वो चीज़ है हमारे सांस के ऊपर। सांस क्यों भाई? कुछ और भी चीज़ कर सकते हैं। तो उसकी वजह है वो ये है कि एक तो सांस जो है हमेशा रहती है, उसको हमें उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमेशा हमारे अंदर एक सांस तो है ही है। और दूसरा, हर एक बार जब हम सांस लेते हैं तो एक संवेदनशील एक जो है एक सेंसेशन एक हमारे बॉडी में रहती है, हमें एक फीलिंग आती है कि अच्छा यहाँ पे अब अभी सांस अंदर गई, यहाँ ठंडक होती है, फिर अंदर गई तो हमारे फेफड़े फूले, पेट थोड़ा सा राइज किया, तो इसमें कई सारे सेंसेशंस होते हैं, तो हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सांस जो है एक न्यूट्रल चीज़ है। सांस पे अगर ध्यान देंगे तो उससे कोई और संवेदना या कोई और भावना, कोई और ऐसी चीज़ नहीं आएगी उसमें। अगर मान लीजिए किसी और चीज़ पे फोकस करते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट के बारे में कोई सामने आपको कोई चीज़ है, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि उससे हमारे दिमाग में कुछ और ख्याल भी आ जाए। सांस जो ऐसी चीज़ है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इसको एग्जैक्टली करना क्या है। पहली बात, मेडिटेशन करने के लिए आप कहीं पे आराम से बैठ जाइए। कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है? तो यहाँ पे फिर से एक चीज़, जो एक धारणा है कि हमें पद्मासन में बैठना है या हाथ को एकदम ऐसे करके, या फिर तो वो बिल्कुल भूल जाइए। उसमें ऐसी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफा पे, अगर आप स्टूडेंट हैं स्टडी टेबल पे बैठे हैं अपने चेयर पे स्टडी टेबल के साथ में, वहीं पे बैठ जाइए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हों, ताकि आप वहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट बिना किसी डिस्कम्फर्ट के, बिना किसी तकलीफ के आराम से आप बैठ पाएँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ज़मीन पे बैठे हों तो नीचे एक चाहे कुशन, चादर, मैट कुछ डाल लीजिए, ताकि आपके एंकल्स में या घुटनों में वहाँ पे कोई दर्द ना हो। अगेन, आपको एकदम पद्मासन में या कोई वैसे बैठने की ज़रूरत है, अगर बैठना चाहें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आराम से जैसे लोग बैठते हैं आप कैसे भी तरीके से बैठ जाइए। बैक सपोर्ट है ना, बैक सपोर्ट ले लीजिए, और हो सके तो कहीं ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे कि बहुत डिस्टर्बेंस नहीं हो। अगर हो सके तो मान लीजिए घर में 2-3 कमरे हैं, जिस कमरे में कम डिस्टर्बेंस है वहाँ पे एक कोने में जाके आप आराम से बैठ जाइए। ठीक है। दूसरी बात, एक बार आप सेटल हो गए, फिर आप कुछ गहरी सांसें लीजिए। अभी आप चाहें तो आंख आप चाहें खुले भी रख सकते हैं। अब इस समय गहरी सांस के टाइम में आप चाहें तो बंद कर लें, आपके ऊपर है। ठीक है। अब कितनी गहरी सांसें? 5 से 10। कैसे लेना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहली बात तो आप नाक से आप सांस अंदर लीजिए और फिर मुंह से सांस बाहर निकालिए। ठीक है। तो ऐसे, सो ब्रीद इन, सांस अंदर। ठीक है। अब फेफड़ा भर गया। अब एक बार फिर। ठीक है। तो आपने नाक से सांस अंदर ली, गहरी सांस। ठीक है। और उसको फिर थोड़ा जोर से सांस लीजिए और फिर उसको बाहर निकालिए 5 से 10 बार। इससे क्या होगा, आप ये इस वीडियो के बाद में आप सिर्फ यही करके देखिए। आपने जहाँ 5-10 सांसें ली, इससे होता यह है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई जो है बढ़ जाता है। तो जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ता है, हमारा दिमाग थोड़ा सा शांत होने लगता है। तुरंत आपको बिल्कुल ये 30 सेकंड में आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा। आप करके देखिए। ठीक है। तो आपने 5-10 सांसें गहरी सांसें ली, आपका दिमाग अब थोड़ा सा अब शांत हो गया। उसमें फिर अपने आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपने पहले से बंद कर रखी हैं तो आप आंखें बंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आंखें बंद रख के हमें सिर्फ इतना करना है कि अब हमारे सांस पे हमें ध्यान ले जाना है। तो जब सांस हमारे नाक में जब अंदर घुसी तो एक ठंडक सी यहाँ पे होगी। ठीक है। आप चाहें तो उस पर अपना ध्यान दीजिए, या फिर सांस अंदर गई तो फेफड़े फूले तो आपका पेट थोड़ा सा ऊपर उठा है। फिर जब सांस निकली तो पेट थोड़ा सा फिर से अंदर गिरा, फिर यहाँ से आपके सांस बाहर निकली। तो या फिर आप चाहें तो नाक के पास में जहाँ पे हवा का जो जो ठंडक होती है उस पर ध्यान दे सकते हैं, या फिर पेट जब ऊपर नीचे हो रहा है उस पर ध्यान दे सकते हैं। कोई एक फीलिंग सेंसेशन ले लीजिए। पेट पे अगर हम ध्यान देंगे तो उसमें फ़ायदा यह है कि वो सेंसेशन काफ़ी देर तक रहता है। अगर आप आधे घंटे 1 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप उसको आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे ठंडक में क्या होता है, कुछ देर बाद में वो
फीलिंग, वो सेंसेशन चली जाती है, आपको फिर फील नहीं होगा वो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने फिर अपने पेट के ऊपर उस पर ध्यान दिया, पेट ऊपर नीचे हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं, और आपको क्या करना है, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, बस इतना ही है। और हर एक बार आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आप चाहें तो मन में आप काउंट कर सकते हैं कि चलिए 1 2 3, इस तरह से 1 से 10 तक काउंट किया, और फिर दोबारा शुरू कीजिए 1 से 10 1 से 10, दोबारा ऐसे आप काउंट करते जाइए, ठीक है। तो ये है मेडिटेशन। पर इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं की है। वो क्या है? वो ये है कि जब आप सांस पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका दिमाग ऐसा है कि वो सिर्फ सांस पे नहीं रहेगा, वो हर 10 सेकंड 20 सेकंड, कभी कभी तो पल पल पे दिमाग में कभी कभी कुछ और विचार आते रहेंगे। तो इस समय मेडिटेशन लोग कहते हैं कि मुश्किल है कभी कभी, वो इसलिए कहते हैं कि उनका जो गोल है या उनका जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हमने जहाँ पे आंख बंद किया मेरा दिमाग शांत हो जाए, मुझे बिल्कुल एकदम योगिक स्वामी की तरह मुझे फीलिंग हो, तो वो नहीं होगा। वो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है, वो होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, आते रहेंगे, और उसको अवॉइड करना असंभव है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपके दिमाग में ख्याल आता, मान लीजिए आपने मेडिटेशन शुरू किया, आपको याद है अरे वो मेरे भाई से झगड़ा हो गया, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ये दिमाग में ये ख्याल आया, कोई बात नहीं, उसको आप रियलाइज़ करिए, अच्छा ठीक है, अब मैं वो झगड़ा उसके बारे में सोच रहा हूँ, फिर उस ख्याल को आपका आंख बंदी है, उस ख्याल को आप वहाँ से जाने दीजिए, ठीक है, चलो बात हट गई। अब दिमाग अपने सांस के ऊपर फिर से ध्यान को लेकर आइए। फिर कोई और बात आ गई, और ये कैसे होगा? ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में सोचेंगे, आप जब ध्यान दे रहे हैं आपको सडनली रियलाइज हो कि अरे अच्छा ये तो मैं सांस तो कब का भूल चुका हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, ठीक है। सडनली आपको लगेगा कि आप कहीं और पहुँच गए हैं। उस समय आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है और ध्यान को फिर वापस लाना है सांस के ऊपर, और ये चीज़ बार बार होगी। तो आप समझिए मेडिटेशन में 3 स्टेप हैं, ठीक है, 3 स्टेप। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है? सांस पर ध्यान देना। दूसरा स्टेप क्या है? जब आपका दिमाग भटका तो उसको रियलाइज़ करना कि अच्छा हाँ भाई, अभी कुछ और दिमाग में कुछ विचार आ गया है, और उस विचार को आप वहाँ से आप जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, चला गया वो। और तीसरा स्टेप क्या है? फिर से ध्यान को वापस सांस के ऊपर लाइए, ठीक है। स्टेप 1 2 3, 1 सांस के ऊपर ध्यान, 2 जब दिमाग भटका उसको रियलाइज़ करना और उस विचार को जाने देना, तीसरा उसको दोबारा लाना, दोबारा फोकस करना। ये 3 स्टेप हैं, और इन्हीं 3 स्टेप्स को हमें बार बार रिपीट करना है। मानिए चाहे नहीं मानिए, मेडिटेशन में सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। आप बोलेंगे कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? आप करके देखिए। मैंने जस्ट कुछ दिन पहले एक दिन लोगों के लिए ओपन मेडिटेशन ऑर्गेनाइज़ किया था, ऑनलाइन किया था, और उसमें 40-50 लोग आए, और कुछ लोगों ने मेडिटेशन ज़िंदगी में वो लोग पहली बार कर रहे थे, ठीक है। तो नॉर्मली हम ये रेकमेंड करते हैं कि मेडिटेशन आप शुरुआत जब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट कीजिए, हर दिन 30 दिन तक कीजिए। पर उस दिन हमने 15 मिनट नहीं, उस दिन 1 घंटे हमने रखा। 1 घंटे जो है मेडिटेशन के लिए बहुत ही लंबा अरसा होता है। पर कुछ लोगों ने जो पहली बार कर रहे थे, उन्होंने भी पूरा उसके 1 घंटे पूरा किया, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी फीलिंग ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। कई लोगों ने बोला, ठीक है। पर ये चाहे फीलिंग वैसी हो चाहे नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने एक्सपेक्टेशन को लो रखना हो। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम ये जो 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, बस इतना ही। 10 से 15 मिनट, और इसको फिर कम से कम 30 दिन प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपको धीरे धीरे आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपका फोकस और अटेंशन जो है बढ़ता जाएगा, राइट। और अगर आप इसको अपने डेली लाइफ का, अपने दिनचर्या का एक भाग बना लेते हैं, सवेरे आप उठे तो जैसे ही आपने हाथ मुँह धोया, फ्रेश हो गए, आपने मान लीजिए कोई वर्जिश करना, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, वो सब कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, इतना आपने कर लिया। उसके बाद दिन भर आप पढ़ाई कीजिए, आपको मतलब एक बहुत ही अलग तरह का एक कंसंट्रेशन, एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। इससे बहुत फ़ायदे हैं। आज के ज़माने में, आज की तारीख में समझ लीजिए कि दुनिया में कितना रिसर्च हो चुका है, इंडिया में, अमेरिका में, हर जगह पे, और हर एक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च ने ये दिखाया है कि मेडिटेशन से दिमाग में, हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेन फ़ायदे क्या हैं? पहली बात तो यह है कि दिमाग हमारा इससे शांत हो जाता है। किसी भी बाहर के हालात जो हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब आपके घर में क्या हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है सिर्फ
हमारा दिमाग, हमारा मन, और हम किसी सिचुएशन, किसी हालात में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा कंट्रोल सिर्फ उसके ऊपर है, राइट। तो ये क्या करता है कि हमें दिमाग को एक शांति देता है, और एक वो जो इस तरह की जो भावनाएं आती हैं, मान लीजिए जो नकारात्मक भावनाएं हैं, मान लीजिए गुस्सा आ गया या ईर्ष्या हो गई, तो ये जब चीज़ें होती हैं तो मेडिटेशन जब होता है तो उससे हम अपने दिमाग को फिर से अगर सांस पे फोकस करें तो फिर हम एक जो सिचुएशन बनी है उससे हम हट के अपने आप को फिर से शांत और कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। और इससे ये देखा है कि जो लोग मेडिटेशन जिन्होंने कई साल तक किए हैं, मतलब 10 साल 20 साल, उनकी वो खुश रहते हैं, उनके मन में एक बहुत ही एक समझिए एक पॉजिटिविटी रहती है, राइट, सकारात्मक। उनका उनका मन ही जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, और ज़िंदगी में किसी भी मुसीबत में, किसी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन को वो लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए अच्छा है, ज़िंदगी के लिए अच्छा है, और जब आप करेंगे आपको हर बार, आप करके देखिए, आपको हर बार आपको अच्छा महसूस होगा। और इसमें ना कोई पैसे का इसमें कोई खर्च है, ना कुछ और है, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, और एक बार फिर आप इसके लिए आपको किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे आज से ही इसको शुरू कीजिए, ठीक है। और इसको 1 महीने तक कीजिए और आपको डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा, और फिर मैं चाहूँगा कि इसको आप अपनाइए, अपने दिनचर्या में इंक्लूड कीजिए, और ज़िंदगी भर इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा मेडिटेशन में इस वीडियो कमेंट्स में, आप कुछ दिनों में जब भी करते हैं आप शेयर कीजिए, मैं जानना चाहूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।